वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों को नमस्कार। आप सब कैसे हैं? माँ कामाख्या की कृपा से सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। तो मित्रों, आपको और आपके परिवार वालों को इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज के यह ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बारंबार प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके जीवन के लिए संजीवनी जड़ी बूटी की तरह कार्य करेगी। तो मित्रों, आज का यह कार्यक्रम आप अंत तक अवश्य देखिएगा और इसे समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि मेरे मित्रों, बहुत लोग ऐसे हैं आपकी राशि में कि उनके पास रुपया और पैसा नहीं है, जिसके कारण से वो मोटी रकम किसी को फी नहीं दे सकती है, किसी तांत्रिक के पास जा नहीं सकता है, कोई एस्ट्रो को मोटी रकम देकर अपनी कुंडली नहीं बनवा सकता है। तो मित्रों, आपसे निवेदन है कि मेरे द्वारा जो भी उपाय बताई जाती है आप उसे अवश्य फॉलो करें। यह बहुत ही सटीक उपाय है और यह कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। आपके जीवन काल में जितनी समस्याएं चल रही है उन सभी समस्याओं का समाधान इस कार्यक्रम में उपलब्ध कराया गया है। इसलिए मेरे मित्रों, आप कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखिएगा। देखने में किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगता है मेरे मित्रों, और आपसे मेरा निवेदन है और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं कि आपके जीवन में अगर कोई पुरानी समस्या है, चाहे वह प्रेत बाधा से संबंधित रहे, पितृ पूजन से संबंधित रहे, ब्राह्मण भोजन से संबंधित रहे, या बीमारी से संबंधित रहे, या घर में कलह और कलेश हैं, किसी की पत्नी छोड़कर चले गए, किसी के बच्चे घर से पागल होकर चले गए हैं, पति पत्नी में बन नहीं पा रहा है, घर परिवार में अनेकों प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, तो उन समस्याओं का समाधान के लिए भी आप हमें बेहिचक कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यथाशक्ति मैं आपकी सेवा अवश्य करूंगा और बड़ी से बड़ी समस्या यूं चुटकियों में सॉल्व कर दी जाएगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह बाबा आपकी सेवा में 24 घंटे तक आपको सेवा देगा। तो मित्रों, जब भी आप बड़े से बड़ी मुसीबत में रहें, या बाबा को एक बार याद करें, या आपकी सेवा अवश्य करेंगे। तो चलिए मित्रों, हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो यह कार्यक्रम को शुरू करने से पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय शनिदेव या जय माँ काली अवश्य लिखें मेरे मित्रों। और कम से कम 5 लोगों से आप अवश्य सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि आपकी यह जीवन से जुड़ी तथ्य है और आपकी जिंदगी का सवाल है मेरे मित्रों। इसलिए आप कम से कम 5 लोगों से सब्सक्राइब अवश्य कराएं। और जो भी व्यक्ति अगर लगातार इस कार्यक्रम को देख रहा है, उसके घर के जो कलह और कलेश है, घर में जो परेशानियां चल रही है, वह परेशानियां उसका यूं ही समाप्त होती जा रही हैं। और मेरा आशीर्वाद है, माँ कामाख्या की आशीर्वाद है, काल भैरव की आशीर्वाद है कि बहुत जल्द ही आपके जीवन से जो परेशानियां आपके जीवन काल में चल रही है, जो समस्याएं चल रही है, वह जल्द ही समाप्त हो जाएगी। क्योंकि आपकी राशि के लिए स्पेशल शनिवार और रविवार की रात्रि को काल भैरव के दरबार में पूजा की जाती है, ताकि आप और आपके घर परिवार सुख शांति से रह सके मेरे मित्रों, अच्छी तरक्की करें, अच्छी नौकरी प्राप्त हो। क्योंकि मेरे मित्रों, पिछली बार जिसको मैंने जन्म कुंडलियाँ दी थी और जिसका समस्या का समाधान कराया था, वह बहुत लोगों को PCS अधिकारी, यही 2 दिन पहले रिजल्ट आया है, बहुत लोगों के PCS अधिकारी में हुआ है। तो मित्रों, आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप भी अपना जीवन को स्वर्ग बनाइए और यह कार्यक्रम को घर पे चलाकर अवश्य छोड़ दें मेरे मित्रों, क्योंकि ऐसे भी आप 5-10 मिनट समय यूं ही बर्बाद करते हैं। तो चलिए मेरे मित्रों, हम कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं कि इस समय आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित होगी, कौन कौन सी शुभ घटना घटित होगी और कौन कौन सी अशुभ घटना घटित होगी, कहाँ आप मुसीबत में फंसेंगे, कहाँ पे आपको चुप रहना होगा और कहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा, कौन से कार्य आपको करना है और कौन से कार्य आपको नहीं करना है, क्या इस समय आपका शरीर आपको साथ देगा, क्या आपका मस्तिष्क आपका साथ देगा, क्या आपके भाग्य का मीटर क्या होगा,
आज आपको विस्तार से जानना है। आपके बच्चे, जो शादीशुदा लोग हैं, जो बच्चे वाले लोग हैं, उसके बच्चे कितना हद तक आपका सम्मान करेगा। जो कुंवारे लोग हैं, जो प्रेम प्रसंग के जाल में फंसे हैं, उसके प्यार उसको कितना साथ देगा या धोखा देगा, आज उनके बारे में भी हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। आज टू द पॉइंट चर्चा करेंगे मेरे मित्रों, और जो भी बातें करेंगे पॉइंट की बातें करेंगे। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि यह कार्यक्रम को आप पूरा अवश्य देखें। तो चलिए हम पहले बात करते हैं आपके मानसिक तनाव के बारे में। तो मित्रों, जैसे कि आपके कुंडली विश्लेषण के बाद पता चल रहा है कि आपका मानसिक तनाव कम होता जा रहा है। आपका जो मानसिक तनाव था वह कम होता जा रहा है, लेकिन वाद और विवाद आपका बढ़ रहा है। इससे आप वाद और विवाद से बचने का प्रयास करें तो बेहतर होगा। वाद विवाद बढ़ता जाएगा और इससे आप बचने का प्रयास करें तो बेहतर होगा। और यह वाद विवाद से आप कैसे बचें? किसी के ऊपर आप टिप्पणी करने से बचें, और बेवजह का अगर आपसे कुछ पूछा नहीं जाता है तो आप बेवजह का वह ना बोलें तो बेहतर होगा। और बहुत लोगों की आदत होती है कि उनके अंदर उनसे कंट्रोल नहीं होता। यह आप में कुट कुट कर भरा हुआ है, क्योंकि आपके अंदर इतनी ज्ञान है कि आप कोई दूसरे एक दूसरे कोई बात कर रहा है, वहां पर भी अपनी प्रतिक्रिया को आप दे देते हो। बहुत किसी से जो है कि सच्चाई छुपी नहीं जाती है। इसीलिए आपसे निवेदन है, आप अपनी वाणी पर अगर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो आप कन्या भोजन कराएं, ब्राह्मण भोजन कराएं, गरीबों को भोजन कराएं। और अगर अपने जीवन में सफलता चाहते हैं और जीवन को और चमकाना चाहते हैं तो खाने पीने की वस्तु गरीबों में अवश्य बांटें। आपका जीवन चमकता जाएगा। आशीर्वाद है मां कामाख्या की, काल भैरव का आशीर्वाद है। आपका जीवन सोने पे सुहागा रहेगा। अब हम बात करते हैं नए कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी या नहीं होगी। तो मित्रों, नए कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगा। नए कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगा, लेकिन शनि आपको रुकावटें डालेगा। तो मित्रों, शनि जैसे रुकावटें डालेगा, इसके लिए आपको मंगलवार के सुबह यानी मंगलवार को प्रातः काल आपको चमेली के तेल में सिंदूर को मिलाकर बालाजी की मालिश करें और शनि मंदिर में तिल के तेल का दीपक जलाएं और पीपल के वृक्ष में शरबत अर्पित करें और उस शरबत में थोड़ी सी तिल डालकर ही अर्पित करें मेरे मित्रों। और महिलाओं से मेरा निवेदन है कि घर परिवार में मिठास चाहते हैं और जो आपके जीवन काल में जो कलह और कलेश बरस रहा है, इनसे आपको बचने के लिए मेरे मित्रों आपको प्रतिदिन सूर्य भगवान को तांबे की लोटे से 1 लोटा जल और उस जल में थोड़ी सी गुड़ डालकर भगवान सूर्य देव को अर्पित करें। आपका जीवन बहन सोने पे सुहागा रहेगा और आपका जीवन स्वर्ग से कम नहीं रहेगा। आपका जीवन स्वर्ग से कम नहीं रहेगा। तो अब हम बात करेंगे आपके भाग्य का मीटर क्या रहेगा। तो मित्रों, आपका जो भाग्य का मीटर है, यह भाग्य का मीटर आपका 80% आपका साथ देगा। मित्रों, आपका भाग्य का मीटर 80% साथ देगा और महिलाओं का 90% साथ देगा। इसलिए आप जो भी कार्य मन में सोचे हैं उसे इस समय अगर आप करके निकल जाते हैं तो आपका जीवन संवर जाएगा, अन्यथा यूं ही लटक जाएगा। जो प्रतियोगिता, खास करके जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए सुनहरा अवसर है और अगर यह मौका आप गंवाते हैं तो आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यह समय जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वह जान अपनी झोंक कर इस बार अपनी नौकरी हासिल कर लें, अन्यथा आपको जीवन भर कभी नौकरी प्राप्त नहीं होगी। जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उसकी प्रीलिम्स क्लियर होगा, उसके मेंस भी क्लियर होगा, इंटरव्यू भी क्लियर होगा, उसका फाइनल रिजल्ट भी आएगा, मेरिट लिस्ट भी आएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बालाजी महाराज का आशीर्वाद है, काल भैरव के आशीर्वाद है, माता कामाख्या के आशीर्वाद है। जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं उनको सफलता प्राप्त बहुत किसी का तो हो ही गया है और जो बचे हैं उनको भी सफलता प्राप्त हो जाएगा। जो एसआई सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उनको भी नौकरी प्राप्त होगा। दिसंबर जनवरी 2024 जाते जाते उसको नौकरी प्राप्त हो जाएगा, नौकरी हासिल हो जाएगा।
लास्ट दिसंबर 23 और जनवरी 24 उसको नौकरी प्राप्त होगा जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे मित्रों, यह बहुत ही सुनहरा अवसर है और इसे आप बिल्कुल ना भूलें तो बेहतर होगा, अन्यथा आपको पछताने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। इसलिए प्यार मोहब्बत को छोड़कर आप लग जाएं अपनी ज़िंदगी को संवारने में, और ज़िंदगी संवर जाएगा तो अनेकों प्यार आएगा। अगर प्यार के साथ भी करना है, अगर आपके प्यार आपको उलझन में डाल रहा है, मुसीबत में डाल रहा है, तो आपको तुरंत छोड़ दें। अगर आप स्टडी कर रहे हैं और आपको ज़बरदस्ती का तनाव दे रहा है, अल्टरनेटिव कहीं उसके साथ रिश्ते हैं, तो आप उसको तुरंत छोड़ दें और अपने करियर पे फोकस करें। अन्यथा आपको लेने के देने पड़ सकता है, करियर भी चली जाएगी, लड़की भी चली जाएगी, करियर भी गया, लड़की भी गया। इसलिए आपको इन बातों पे फोकस करना है मेरे मित्रों। तो अब हम बात करते हैं धनयोग का। तो मित्रों, आपके कुंडली में धनयोग भी बन रहा है और यह धनयोग आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। जिस चीज़ में आप हाथ लगाएंगे आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। जिस चीज़ में आप हाथ लगाएंगे आपको सफलता प्राप्त होगी। इसलिए यह सुनहरा अवसर है और आप लग जाएं, धनयोग की प्राप्ति होगी। धनयोग बन भी रहा है आपकी कुंडली मेरे मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपके पितर आपको परेशान करेगा, आपके पितर आपको परेशान करेगा। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, जो पितृ पूजन नहीं कराए हैं वह इस समय पितृ पूजन करा लें। अगर आप नहीं करा पाते हैं, नहीं गया जा पाते हैं, पिंडदान नहीं करा पाते हैं, तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप कॉल करके सीधे या व्हाट्सअप कर दीजिए अपने पितरों का फोटो, नाम, गोत्र, उसकी पूजा कर दी जाएगी। आपको घबराने की बात नहीं है, बस ये पितर आपको परेशान करेगा। और इनके साथ साथ आपके दुश्मन, जो पुराने दुश्मन हैं, वह आपसे आमना सामना नहीं लगेगा, लेकिन आपके ऊपर भूत प्रेत का साया बना रहेगा, तंत्र विद्या का प्रभाव रहेगा, परेशान करेगा। जादू टोना भूत पिचास डाकने की चालनी से आपके दुश्मन आपको परेशान करेगा। इसके लिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। स्क्रीन पे एड्रेस भेजिए, सीधा ताबीज आपके दरबार तक जाएगा, उसे धारण कर लीजिए, कोई आपका बाल भी बांका नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं, आपके जीवन में कलह और कलेश रहेगा। अब कलह और कलेश कैसा रहेगा? कलह और कलेश रहेगा कि मतलब अल्टरनेटिव कलह और कलेश रहेगा, बेवजह की, उसकी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। एक कहावत है कि आ बेल मुझे मार, आ बेल मुझे मार, वैसी स्थिति वाली एक कलह और कलेश रहेगी। घर में सुख शांति बना रहेगा, घबराने की बात नहीं है मेरे मित्रों। लेकिन दुश्मन परेशान करेगा, दुश्मन से सावधान रहना। और किसी का दिया हुआ आपको कुछ खाना नहीं है। अगर आप किसी का दिया हुआ कुछ खाते हैं तो आपकी ज़िंदगी वहीं चली जाएगी। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं कि आपके दोस्त कम और दुश्मन अधिक हैं। इसलिए आपको किसी का दिया हुआ इस समय भूलकर भी नहीं खाना। प्रसाद भी क्यों ना खिलाए, लेकिन आपको नहीं खाना है, उसे प्रणाम करके रख देना है कि हे प्रभु क्षमा चाहते हैं। लेकिन आपको खाना नहीं है, नहीं तो आपको लेने के देने बढ़ सकता है। क्योंकि जो लंगे लोग होते हैं उसके पास कुछ नहीं होता है, और अगर आपके पास है तो लोग उसे छीनने का प्रयास करेगा। और एक तंत्र विद्या ही ऐसी है कि जिसका कोई केस और मुकदमा नहीं होता, और वह करके आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। इसलिए सतर्क और सावधान रहना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो मित्रों, अब हम बात करेंगे आपके व्यापार के बारे में। आपके व्यापार भी सही रहेगा, लेकिन शनिवार को शनि मंदिर अवश्य जाएं और मंगलवार को बालाजी का मंदिर। बस वहाँ भी रास्ते आपके क्लियर हो जाएंगे और घर परिवार सब सुखी संपन्न रहेगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है, और खोया हुआ प्यार आपको वापस मिलेगा। जो परिवार पूर्ण रूप से बिछड़ गया है वह भी आपको वापस मिलेगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ देना पड़ेगा। तो मित्रों, इसके बाद और एक आपके जीवन में सबसे बड़ी आंधी है। आपके जीवन में एक आंधी है कि आपके मन में अधिक घबराहट होता है, आपके साथ चीटिंग होता है, आप धोखे में फंस जाते हो। जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो लगता है आपके पीछे से आकर कोई पकड़ रहा है,
जब भी आप सोते हैं तो आपको लगता है कोई आपके ऊपर से दबा रहा है। हमेशा मन में चिंता बनी रहती है स्वास्थ्य को लेकर, परिवार को लेकर, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। सुबह और शाम आप अनुलोम विलोम अवश्य करें मेरे मित्रों। आपको बिल्कुल ही घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपको आपके जीवन काल में डर सताएगा, आप एक बार नंबर सीधा स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। या बाबा को 12 बजे रात फ़ोन करोगे तो 12 बजे रात भी मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा। जो भी दिक्कतें हैं, माथा भारी है, शरीर भारी है, दिक्कत आ रही है, आप फ़ोन कर देना, हम फ़ोन पे आपको झाड़ देंगे, निःशुल्क सेवा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्षमा।